प्रकाशमय शरीर को, प्रकाशमय ज्योतिमय शरीर को नहीं देख पाता है, नहीं देख पाता है। इसलिए वो कृपा करके पंच महाभूत के शरीर में प्रकट हुए हैं। आप सबको जैसा मालूम है, परमात्मा के 5 स्वरूप हैं। परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनके 5 स्वरूप हैं। एक जो अपने नित्य धाम में भगवान विराजमान होते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक। जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश नहीं है, जहाँ परमात्मा के तेज से आलोकित होने वाला भगवान का दिव्य धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहाँ जाने के बाद जीव का पतन नहीं होता है, जीव स्व स्थिति में सदा सदा के लिए स्थित हो जाता है। ऐसा परमात्मा का जो नित्य धाम है, जहाँ जाने के बाद जीव को लौटना नहीं होता है। साधारण रूप में होता क्या है, किसी साधक ने तपस्या की, साधना के उपरांत उसको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा की कृपा से परमात्मा की रूप माधुरी का दर्शन करके परमात्मा में वो स्थित होना चाहा, परंतु शरीर का प्रारब्ध उसका शेष है। दूसरा, देवता अपेक्षा करते हैं कि ऐसा दिव्य महापुरुष जो है पृथ्वी पे अनेक लोगों को परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। इसलिए देवताओं की प्रार्थना से, प्रकृति की इच्छा से, उसके शरीर का प्रारब्ध शेष होने पर उसको पुनः जिस स्तर तक उसने यात्रा की थी उससे नीचे उतरना हुआ। परंतु परमात्मा का जो नित्य धाम है, वहां पहुंचने के बाद जीव का पतन नहीं होता, फिर वहां से गिरने का प्रश्न नहीं है। अगर मार्ग में रुक जाता है तो जहां उसकी यात्रा रुकी है वहां से पुनः प्रारंभ कर देता है। परंतु जब परमात्मा का नित्य धाम प्राप्त हो जाता है तो उसको लौटना नहीं पड़ता है। तो भगवान का वो दिव्य धाम है, उसमें भगवान अपने दिव्य स्वरूप से विराजमान है। वो स्थान कहाँ है, उस विषय में हम सबके मन बुद्धि काम नहीं करते, क्योंकि जिस प्रकार से परमात्मा मन बुद्धि वाणी के विषय नहीं है, इसी प्रकार से परमात्मा का नाम रूप लीला धाम, ये जो 4 विग्रह हैं परमात्मा के, ये भी मन बुद्धि वाणी के विषय नहीं है। देवता स्तुति करने के लिए क्षीर सागर, वैकुंठ, परमात्मा का दिव्य धाम साकेत, भगवान का ही एक स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में गौलोक, ये सब परमात्मा के नित्य धाम है। परंतु वहां कैसे पहुंचा जाता है, उसका क्या स्वरूप है, ये पूर्ण रूपेण मन बुद्धि का विषय नहीं है। मन बुद्धि का विषय न होने के साथ साथ वाणी के द्वारा भी उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा का वो एक स्वरूप है। दूसरे रूप में परमात्मा जो है विभु व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सब जगह
परिपूर्ण हैं, उनसे कोई भी स्थान खाली नहीं है। परमात्मा चिद्घन है, निरंतर है, अद्वितीय है, अर्थात उनमें कोई दूसरा समा नहीं सकता। वो सब जगह परिपूर्ण है, उनमें कोई दूसरा समा नहीं सकता, अद्वितीय है, वो चिद्घन है, वो निरंतर है। तो ऐसा जो परमात्मा है वो व्यापक है, विभु है। परमात्मा का एक स्वरूप है अंतर्यामी, सबके हृदय में। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति भ्रामय सर्वभूतानि यंत्रुवाणी माया। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं और अपनी योग माया के द्वारा, आदि शक्ति जगदम्बा के द्वारा, इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति के माध्यम से संपूर्ण संसार को संचालित कर रहे हैं। जो हृदयस्थ परमात्मा है, जो सबके हृदय में बैठे हुए, ये परमात्मा का तीसरा स्वरूप है। परमात्मा का चौथा स्वरूप जो है, समय समय पे भगवान परितृणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भगवान के भक्तों के ऊपर आपदाएं विपदाएं आती हैं, उनको कष्ट सहन करना पड़ता है, तो उनके परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए भगवान का भूमंडल पे अवतरण होता है। विभीषण जैसे संत, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन्नी हो रे। भगवान का जो अवतार है वो भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। वो पंचमहाभूत का शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं और वो भगवान का एक स्वरूप है। जैसे भगवान श्री राम के रूप में आए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, और भी भगवान के असंख्य अनंत अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में 22 अवतार की कथा, 24 अवतार की कथा कही गई है। प्रत्यक्ष रूप में 22 दिखाई देते हैं, वैसे कहा जाता है 24 अवतार की कथा है। जो भी है, उसमें से 10 प्रधान और 10 में से 2 प्रधान। तो ये भगवान का जो अवतार है, ये सबके लिए सुलभ हो जाता है। भगवान ऋषि महर्षियों के, भक्तों के आश्रम पे जाके, उनकी कुटी पर जाके उनको अनुग्रहित करते हैं। और भगवान का एक 5वां स्वरूप है, जो मंदिर में भगवान विग्रह रूप में विराजमान है। ये भी भगवान का स्वरूप है। इनमें किसी में भी भेद मानना अल्पज्ञता है, मूर्खता है। और जो कोई व्यक्ति इनमें भेद मानता है, उसको परमात्मा के विषय में बोध नहीं है, परमात्मा के विषय में वो अनभिज्ञ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।